हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजपूतों के ऊपर राजपूताना जो क्षेत्र है उसके ऊपर कैसे अंग्रेजों ने अधिकार किया और उससे क्या क्या परिणाम निकले, ठीक है, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना की निम्न रियासतों ने 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्न में से कौन सा अनुक्रम कालानुक्रमानुसार सही है, मतलब सबसे पहले किसने साइन किए, फिर किसने किए, फिर किसने किए, फिर किसने किए, ठीक है। तो देखो, 1817-18 में जो संधि हुई उसमें सबसे पहले करौली ने साइन किए थे। करौली ने 18 नवंबर 1817 को साइन किए थे, ठीक है। उसके बाद में कोटा ने साइन किए थे 26 दिसंबर 1817 को, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर ने साइन किए 6 जनवरी 1818 को, ठीक है। और उसके बाद उदयपुर ने साइन किए 13 जनवरी 1818 को, ठीक है। तो इसका काल सबसे पहले करौली 3। अब देखो, फर्स्ट में 3 इसमें है और इसमें है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी वैसे ही गलत। अब 3 के बाद में 18 के बाद में किया कोटा ने, 3 के बाद में 1, अब 3 के बाद 1 इसी में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले करौली, फिर कोटा ने किए, फिर जोधपुर ने किए और फिर उदयपुर ने की, ठीक है। देखो, ये जो साइन किए उससे पहले की अगर कहानी हमें पता हो तो बहुत ज्यादा इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों किया। देखो, 1700 शताब्दी आते आते 17वीं शताब्दी जैसे जैसे 18वीं शताब्दी सोली जैसे जैसे आई 1700 के लगभग, वैसे वैसे मुगलों का प्रभाव है वो भारत में समाप्त होने लगा, ठीक है। अब मुगल जो थे वो कमजोर होने लगे और मराठों की शक्ति भारत में बढ़ने लगी। अब जैसे ही मराठों की शक्ति बढ़ी तो जो मराठा जो शक्तिशाली हो रहे थे उन्होंने मुगलों से कर लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब राजपूताना के जो राज्य थे ना वो भी मुगलों के अंडर थे, तो मराठों ने इनसे डिमांड की, राजपूताना के राज्यों से डिमांड की कि आप लोग भी हमें कर दो, ठीक है। अब देखो, राजपूताना जो राज्य है वो पहले से ही मुगलों के अंडर थे, मतलब पहले से ही वो कमजोर थे। अब इनसे मुगलों को भी वो कर देते थे, मुगलों के अंडर थे, और अब मराठा भी कर मांगने लगे, तो राजपूताना राज्यों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाने लगी। अब मराठों ने क्या है कि बार बार यहाँ आक्रमण करके, बार बार आक्रमण करके, ठीक है। और मराठों की देखो एक भड़ोत सेना होती थी जिसको बोलते थे पिंडारी, पिंडारी भड़ोत सेना होती थी। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उनके पास में खुद की सेना नहीं थी, इसी कारण वो भारत पर राज्य नहीं कर पाए। उनका जो कई कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है कि उनके पास खुद की सेना नहीं थी, इसीलिए वो एक शक्तिशाली मतलब साम्राज्य बनकर भारत में नहीं उभर सके, ठीक है। तो वो सेना के रूप में यूज करते थे पिंडारियों का। जब भी उनको युद्ध करना होता था वो पिंडारियों को अपने साथ ले जाते थे, फिर वहां युद्ध करके मराठा निकल जाते थे लेकिन पिंडारी वहीं रुक जाते थे। पिंडारी उस जगह को बार बार लूटते थे, ठीक है, और अपना जीवन उससे चलाते थे। देखो, सलमान खान की एक वीर मूवी आई थी, ठीक है, उसमें पिंडारियों का आपने देखा होगा, अगर वो मूवी देखी है तो पिंडारियों के बारे में सबसे ज्यादा उस मूवी में बताया गया है कि कैसे वो किसी राज्य को लूटते हैं और उसी से उनका जीवन यापन होता था। अब क्या है कि मराठा और पिंडारी दोनों ही राजपूत राज्यों को लूटने लगे, ठीक है। अब राजपूत राज्यों की जो शक्ति है वो तो और भी कम होती जा रही थी। अब उन्होंने अंग्रेजों से सहायता लेने की कोशिश की। अब क्या था कि मराठा और जो पिंडारी है वो सिर्फ राजपूत राज्यों पे वो कर रहे थे। अब जो अंग्रेज थे वो इन चीजों में घुसना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि ये राज्य का अपना पर्सनल मैटर है, वो खुद सॉल्व करे। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और अब अंग्रेजों की सीमाओं पर भी ये उस पर अतिक्रमण करने लगी। तो ये बात अंग्रेजों के समझ में आने लगी कि ये धीरे धीरे अब हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने, हर राज्य के साथ में, राजपूतों के साथ में एक साथ साइन नहीं किया, उन्होंने हर राज्य के साथ में अलग अलग संधि की और उनको ये सुरक्षा का भाव दिलाया कि बाहर से आपके ऊपर जब भी कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेजी सेना आपकी सहायता करेगी, लेकिन उस अंग्रेजी सेना को पालना, उसका खर्चा उठाना का काम उस राज्य का होगा, ठीक है। तो सिर्फ राज्यों को यह भरोसा दिया गया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन एक तरीके से जो खर्चा है उस सेना का वो उस राज्य पर ही डाल दिया गया। अभी तो संधि की है सिर्फ बाहरी सुरक्षा के लिए, ठीक है, मतलब उसकी जैसे कोई राज्य है इसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ संधि की है। अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि ये जो सेना यहाँ हम रख रहे हैं इसका खर्चा उठाए वो कौन, राज्य। अब राज्य खर्चा उठाएंगे तो राज्यों के पास में पहले ही पैसे की कमी है, अब राज्य पैसा कहाँ से लाएंगे। राज्य अपने जो जमींदार हैं, जो अपने किसान हैं, उनके ऊपर कर बढ़ाएंगे। अब कर बढ़ाएंगे तो राज्यों के खिलाफ असंतोष पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा तो वहां विद्रोह होगा, विद्रोह होगा तो वहां के राजा को बदला जाएगा, और उसमें मतलब आंतरिक मामलों में भी एक तरीके से अंग्रेजों ने ये एक तरीके से घुसपैठ कर दी थी कि आंतरिक मामलों में भी आप घुसपैठ करेंगे, विद्रोह होगा तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए भी सेना की जरूरत होगी। फिर क्या हुआ कि 1832 से 35 के लगभग हर क्षेत्र में छोटी छोटी सेनाएं बनाई रखने लगे, क्योंकि विद्रोह होने लगा। जैसे ही कर बढ़ाया तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो हर क्षेत्र में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। तो अंग्रेजों ने मेवाड़ मेवाड़ भीलकोर ऐसी खूब सारी जैसे मेवाड़ के क्षेत्र को वो करने के लिए मेवाड़ भीलकोर, शेखावटी में शांति बनाए रखने के लिए शेखावटी में सेना का गठन किया, ठीक है। अब उसका भी खर्चा उन्हीं राज्यों पर डाल दिया। इस तरीके से राज्य को अपने अंडर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, इनडायरेक्टली अंडर लिया और फिर उसके सारे कामों को खुद के अंडर ले लिया। तो ये राजपूताना पर ब्रिटिश आधिपत्य था और ये उसके परिणाम थे कि राजपूत जो राज्य थे वो एक तरीके से अंग्रेजों के बिल्कुल अधिकार में आ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ किस संधि के अंतर्गत, मतलब ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से अपने आधिपत्य किया, तो भी हमने डिस्कस किया कि 1817 से 1818 की क्रांति संधियां हुई, उनके तहत राजपूताना के जो राज्य हैं उनको अपने अंडर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था, ठीक है। तो देखो, अंग्रेजों से देखो ये जो संधि का जो प्रोसेस है ना वो 1803 से ही शुरू हो
गया था। लेकिन कुछ बातों पर अंग्रेज और राजपूताना राज्य सहमत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए संधियां बनकर विभक्त हो रही थी। मतलब ये वो संधियां सही तरीके से चल ही नहीं पाई। जिन बातों पर संधियां हुई उन पर राजा और अंग्रेज सहमत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए संधियां खत्म हो गई और फिर 1818 में दोबारा संधियां हुई। तो सबसे पहले 1803 में भरतपुर राज्य ने संधि की थी, ठीक है। उसके बाद में अलवर राज्य ने संधि की 1803 में, और फिर जयपुर राज्य ने संधि की थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जयपुर राज्य प्रथम राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये 1818 में जो सहायक संधि हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, मतलब राजपूत राज्यों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना, ठीक है। ये जो सहायक संधि थी इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को आप राज्य करो, ठीक है, राजा वहीं के आप रहोगे, लेकिन आपकी सुरक्षा का भार हम उठाएंगे, ठीक है। अंग्रेज बोले कि आपकी सुरक्षा का भार हम उठाएंगे और उस सुरक्षा के लिए जो सेना होगी उसका खर्चा आप उठाओगे, मतलब सुरक्षा हम देंगे आपको, लेकिन उस सेना का जो खर्चा है, वो सेना का जो खर्चा है वो आपका राज्य उठाएगा, ठीक है। ये सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि देखो, बाहरी सुरक्षा के लिए तो सहायक संधि कर ली, अब आंतरिक सुरक्षा के लिए मतलब राजाओं को पहले तो सहायक संधि करके बोल दिया कि आप अपने आंतरिक जो मामले हैं उससे खुद निपटो। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को लगा कि राजा तो अपने अकॉर्डिंग कर स्थापित कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ कोई भी जगह किसी को दे रहे हैं, तो अंग्रेज सोचे कि ये तो राजपूतों पर अधिकार तो हो गया, लेकिन उनके आंतरिक जो मामले हैं जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा कर मतलब प्राप्त कर सकें, उसके लिए हमें उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना होगा। तो 1832 में उन्होंने एक एजीजी की पोस्ट क्रिएट की, ठीक है। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल था उसका एजेंट, ठीक है। और इस एजीजी के अंडर भी हर राज्य के लिए अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, अंग्रेजों ने स्थापित किए। अब वो पॉलिटिकल एजेंट का क्या काम था कि उन राज्यों में जो अंदर आंतरिक मामलों में जो काम चल रहा है उसकी खबर ब्रिटिश सरकार तक होनी चाहिए, ठीक है। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना की थी 1832 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो कोटा का राजा था, ठीक है, उसने भाग नहीं लिया था। देखो, भाग लिया क्या था, उसको भाग मतलब बुलाया ही नहीं गया था, ठीक है। देखो, लॉर्ड मेयो ने 1870 में अजमेर दरबार एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये जो कोटा का जो राजा था, इसकी 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें इसका भागीदारी को संदिग्ध माना गया था। ये माना गया था कि कोटा के राजा ने साथ दिया था, जो विद्रोही थे उनका, इसलिए उनको इस दरबार में नहीं बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि 1818 में 1718 में सहायक संधि हुई, उसके तहत ये विश्वास दिलाया गया राजपूताओं के राजाओं को कि आपकी बाहरी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन जैसे ही लगा कि आंतरिक सुरक्षा को भी, आंतरिक जो काम हो रहे हैं उन पर भी नियंत्रण ब्रिटिश का होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि आंतरिक क्षेत्र में सुरक्षा करने के लिए भी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेनाओं का वो स्थापना करने लगे। ऐसे ही उन्होंने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की 1841 में, ठीक है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कहाँ की? जो भोमट क्षेत्र है, ठीक है, भोमट जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सुप्रबंध मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने मेवाड़ भीलकोर की ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने स्थापना की, ठीक है। अब इसके संचालन के लिए, इस मेवाड़ भीलकोर के संचालन के लिए 50,000 रुपए साल का खर्चा आएगा, और ये खर्चा कहाँ से वसूल किया जाएगा? मेवाड़ राज्य से, ठीक है। बाहरी सुरक्षा करने के लिए भी सेना बनाएगी, उसका खर्चा भी राज्य उठाएंगे। आंतरिक सुप्रबंध करने के लिए भी सेना बनाएगी, उसका खर्चा भी राज्यों से वसूल किया जाने लगा। अब राज्य कहाँ से लाएंगे? राज्य बढ़ाएंगे कर बढ़ाएंगे तो विद्रोह होगा तो उस राजा को हटा के अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग वहां पर राजा नियुक्त करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना का प्रथम राजपूत राज्य जिसने अंग्रेजों के साथ सन 1818 में संधि की थी, ठीक है। तो देखो, जो इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आएगा कोटा, ठीक है। देखो, वैसे तो सबसे पहले 1817-18 में जो संधि की थी वो की थी करौली ने संधि की थी 18 नवंबर 1817 को, ठीक है। और कोटा ने संधि की थी 26 दिसंबर 1817 को, ठीक है। तो वैसे तो संधि की थी सबसे पहले करौली ने, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संधि की है कोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो देखो, जो राजपूताना की जो भरतपुर रियासत थी उसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी 29 सितंबर 1803 को, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? भरतपुर के राजा ने संधि की अंग्रेजों के साथ। लेकिन क्या हुआ कि भरतपुर का जो राजा था उसने मतलब संधि हो गई, संधि में ये डिसाइड हुआ कि आपका शत्रु हमारा शत्रु, अंग्रेजों और भरतपुर के बीच में आपका शत्रु हमारा शत्रु, आपका मित्र हमारा मित्र। अब उस टाइम मराठा और पिंडारी जो थे वो सबके शत्रु थे, लेकिन ये भरतपुर के राजा ने क्या किया कि होलकर एक मराठा सरदार था, उसको अपने यहाँ शरण दे दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और ये जो संधि हुई थी ये विघटित हो गई, ठीक है। इसलिए 1805 में पुनः संधि हुई और यहाँ पर अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया भरतपुर पर? तो लेक कैप्टन था, उसके नेतृत्व में भरतपुर पर आक्रमण किया। 2-3 बार आक्रमण किया, उसमें हार हुई लेक की, मतलब अंग्रेजों की हार हुई, लेकिन बाद में भरतपुर को घुटने टेकने पड़े। ये जीत भी इसलिए भरतपुर को इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि यहाँ पर एक लोहागढ़ का किला है, भरतपुर में लोहागढ़ का किला है, ठीक है। और उसकी जो प्राचीर है
वो दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है, बाहर आंतरिक प्राचीर पत्थर से, फिर बीच में उनके उस जो किला है उसके बाहर वो है खाई है, ठीक है। उसमें मोती जो झील है उससे सुजान गंगा नहर द्वारा उसमें पानी लाकर भरा जाता है, ठीक है। और उसके बाहर मिट्टी की दीवार है, ठीक है। अब इस मिट्टी की दीवार में इन्होंने तोपें चलाई, गोला बारूद चलाई, वो सिर्फ इस मिट्टी की दीवार में ही दस्तकर रह गए और इस किले को जीत ही नहीं पाए अंग्रेज, और इस तरीके से भरतपुर की हार नहीं हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से संधि जो 1803 में हुई थी वो रद्द हो गई और 1805 में जाकर दोबारा संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत जयपुर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य नमक संधि किस वर्ष हुई, ठीक है। तो 1869 में नमक संधि हुई। देखो जो सांबर झील है वो जयपुर और जोधपुर दोनों राज्यों के अंडर आती थी, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटेन में समुद्र से नमक बना रहे थे वो, ठीक है। अब उसका क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत से नमक बनना खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ का नमक बहुत महंगा बिके, इसलिए हम सस्ते में जाकर वहाँ का नमक बेच सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ नमक उत्पादन हो रहा था वहाँ पर अपना एकाधिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही उन्होंने कहाँ के लिए किया, सांबर झील के लिए। उन्होंने 1869 में जयपुर का राजा था राम सिंह, जयपुर का राजा उस समय राम सिंह था, और इस राम सिंह का दीवान था सिवदान, वो दोनों ही अंग्रेज भक्त थे और उन्होंने बिना सोचे समझे 1869 में साइन कर दिए, ठीक है। नमक समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। और 1869 में ही जोधपुर का राजा था तख्त सिंह, जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह, उन्होंने भी साइन कर दिया 1869 में ही, ठीक है, नमक समझौते के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में बेंटिक द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। तो जोधपुर का राजा था, उसने भाग नहीं लिया था। उस समय वहां का राजा मानसिंह था और मानसिंह अपने आंतरिक जो परेशानियां चल रही थी उसी में उलझा हुआ था, इसलिए उसने भाग नहीं लिया था। बेंटिक ने 1832 में अजमेर दरबार का आयोजन किया था, ठीक है, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रियासत जो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि नहीं कर सकी, तो वो सिरोही रियासत थी। इसने फिर 1823 में जाकर अंग्रेजों से संधि की थी, ठीक है। इन सभी राज्यों का संधि करने का एक मुख्य कारण ये था कि जो मराठा और जो पिंडारी उन पर बार बार आक्रमण कर रहे हैं और उनकी स्थिति को और नीचे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसे बचा जा सके और उनकी बाहरी सुरक्षा जो है वो कोई आकर उनकी सुरक्षा कर दे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने उनको विश्वास दिलाया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और इन्होंने राजपूत राज्यों ने और उनके साथ अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली थी, क्योंकि वो मराठों और पिंडारियों से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे राजपूत राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो झुंझुनू में स्थित है। 1835 ईस्वी में शेखावटी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए इस शेखावटी ब्रिगेड का गठन किया गया था, ठीक है। और इसका जो खर्च है, इस शेखावटी ब्रिगेड के लिए जो सेना बनाई गई उसका जो खर्चा है वो जयपुर राज्य उठाएगा, ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। इसका खर्चा जयपुर राज्य उठाएगा। इसी तरह मेवाड़ में भोमट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मेवाड़ भीलकोर बनाई गई, उसका खर्चा कौन उठाएगा, तो अभी हमने डिस्कस किया कि उसका खर्चा उठाएगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया, तो 1869 में किया था, ठीक है। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां तीनों को सम्मिलित सेना को कहां पराजित किया था, तो उन्होंने बैर नामक जगह पर तीनों की जो ये तीनों कौन थे, तो पिंडारी था, अमीर खां पिंडारी, और ये थे मराठा, इनकी सम्मिलित सेना को बैर नामक जगह पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ का राजा बना था, उसके राज्याभिषेक के समय में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वहां का जोधपुर या मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट लुडलो, तो वही उस समय वहां मौजूद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था, तो कल्याण सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था, यह सुझाव चार्ल्स मैटकोफ ने दिया था। 1811 में चार्ल्स मैटकोफ ने बात बोली थी कि राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दो जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करेंगे, और ठीक है, और ब्रिटिश मतलब हेड तो हो जाएंगे ब्रिटिश, ठीक है, और सारे राजपूत राजा उनके अंडर आ जाएंगे, मतलब ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करेंगे, और राजपूत राज्यों को पिंडारियों के और मराठाओं की लूटमार से बचाया जा सकेगा, ठीक है। इसी बात पर अप्लाई किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अप्लाई किया और 1817-18 में जो सहायक संधि है वो कर ली फिर राजपूत राज्यों के साथ में, ठीक है। तो ये हमने जो ब्रिटिश आधिपत्य किस तरीके से राजपूत राज्यों के बीच में हुआ, ऊपर हुआ, उसको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।